है इसका किससे राब्ता था, इस बात की किसी तीसरे आदमी को खबर नहीं थी। इलेक्शन शुरू हुआ तो ख्वाजा साहब रफीक साहब ने मुझसे राब्ता किया और उन्होंने कहा कि आजाद कश्मीर के इस इंतखाब के हवाले से हमने मिलकर सोचो विचार करनी है। उसके बाद राजा मोहम्मद यासीन खान साहब ने मुझसे राब्ता किया और उन्होंने कहा कि आपके और मेरे दरमियान की बात है लेकिन इस मामले पर मिलकर सोचना चाहिए। उसके बाद शाह गुलाम कादर साहब उन्होंने बार बार बात भी की और तशरीफ भी ले आए और उन्होंने कहा कि सिलेक्शन के बारे में हमें मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कारकुनान, मुस्लिम लीग के कारकुनान, खास तौर पर जो जवान साहब लोग हैं वो ये बात समझें कि सियासत में कोई बेखचक सियासत नहीं हो सकती। सियासत में वक्त की नजाकत को समझना चाहिए, हालात को समझना चाहिए। हमने इस हल्के के तमाम कारकुनान से सरदार रशीद चुकाई साहब की क़यादत में, रदुल इखलास साहब की क़यादत में तमाम लोगों के साथ फर्दन मुशावरत की, सैर हासिल गुफ्तगू की और ये तय किया जब हमने इलेक्शन का आगाज किया उस वक्त भी तय किया, लेकिन जब दरमियान के हालात पैदा हुए तो उस वक्त हमने दोबारा मुशावरत की और मुशावरत के बाद मैंने इनसे बिल्कुल ये बात शेयर नहीं की कि किसी के साथ मेरा राब्ता है या नहीं है या किसी का मेरे साथ राब्ता है, लेकिन इंडिपेंडेंटली इनसे मैंने राय ली और अब इस नतीजे पर पहुंचे कि ये जो मौजूदा इंतखाब है, ये मौजूदा इंतखाब बावकार तरीके से लड़ा जाना चाहिए। इसमें नजरियाती वोट तकसीम नहीं होना चाहिए, इसमें नजरियाती वोट को यकजा होना चाहिए, इसका कोई नतीजा निकलना चाहिए। तो जब हम इस नतीजे पर पहुंचे तो फिर रज़ा सुल्तान साहब ने और साथियों ने ये इख्तियार मुझे दिया कि सदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस आप हतमी फैसला करेंगे हमें इसमें क्या करना चाहिए। तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैंने इनके मशवरे से और इनको एतमाद में लेते हुए इस बात का फैसला किया कि आज जम्मू और कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस अपना उम्मीदवार दस्तबरदार करे और राजा मुश्ताक नियाज़ साहब के नाम पर ये बात भी आपसे कहना चाहता हूँ, ख्वाजा साहब रफीक साहब ने बहुत कीमती बातें की हैं, बहुत गहरी बातें की हैं, लेकिन जिस तरह जो तारिक खानूम साहब ने और शाह गुलाम कादर साहब ने कहा कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जो इस मौके पर नहीं की जाती हैं। बहुत सारी ऐसी बातें जब मामलात को ठीक करना हो, जब मामलात को दुरुस्त रास्ते पर डालना हो। एक चाइनीज दानिशमंद से किसी ने पूछा कि आपकी कामयाबी का राज क्या है, तो उसे कहा कि हमारी कामयाबी का राज ये है कि हमारे दरमियान जो 90% इख्तिलाफात हैं हम उन पर पर्दा डाल कर रखते हैं और 10% चीजें जो इत्तेफाक की हैं उन्हें सामने रख के उसी बुनियाद पर आगे चलते हैं। उसने जवाब में पूछा कि हमारी नाकामी का राज क्या है, तो उसने कहा कि आपकी नाकामी का राज ये है कि आप 90% इत्तेफाक की बातों को बस पुश डालते हैं और 10% झगड़े की बातों को लेकर आगे चलते हैं। तो हमने और फिर ये मैं आपसे खास तौर पर जवान साहब लोगों से कहना चाहता हूँ कि ख्वाजा साहब रफीक साहब का यहाँ सारे साथियों ने दोस्तों ने जिक्र किया, इसके बावजूद एक निशस्त में उनका पूरा तारफ नहीं हो सकता। उनके वालिद मोहतरम ख्वाजा रफीक हुए, उनकी वालिदा मोहतरमा असेंबली में भी और असेंबली के बाहर भी आवाज बुलंद करती रही। हमारी छोटी बहन उनकी बेगम असेंबली के अंदर और बाहर जमहूरियत के लिए लड़ती रही। उनके छोटे भाई और हमारे छोटे भाई ख्वाजा साहब रफीक, सारे का सारा खानदान जमहूरियत के लिए मुश्किल हालात में लड़ता रहा। और अभी कागज स्थल की बात कर रहे थे, उन्हें याद होगा एक दिन उनको मिलने के लिए गया, वो भी और जावेद हाशमी साहब भी जेरे जमीन एक चार्जर सेल में बैठे हुए थे। गर्मी का महीना था, कोई पंखा नहीं, कोई लाइट नहीं, कुछ
रात को शाम को किसी से कहकर आगे मिलने के लिए गया और बड़ी तकलीफ की हालत में थे, लेकिन अल्लाह का करम है, अल्लाह का लाख लाख करम है। जिस तरह उन्होंने कहा कि तमाम तर मुश्किलें उठाने के बावजूद ये लोग अपने मिशन के साथ वाबस्ता रहे और वो मिशन दो कौमी नजरिए का मिशन है, पाकिस्तान मुस्लिम का मिशन है, पाकिस्तान का मिशन है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का मिशन। इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ख्वाजा साहब आपका मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के ऊपर बहुत दोहरा चौरा हक है। ये तो एक इलेक्शन छोड़ना था, एक उम्मीदवार को बैठाना था। अगर आप किसी वक्त मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जीते हुए असेंबली मेंबर की कुर्बानी चाहें और कहें कि उससे इस्तीफा दिलवा कर आपके किसी कारकुन को लड़वाना है तो सदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस उसके लिए नहीं देख रहा है। आपका बहुत बहुत हक है। मुझे इस सारे सफर का मैं शरीक हूँ, मैं इस सारे तवील सफर में हम एक दूसरे के साथ रहे। 2016 के इलेक्शन में फैसला हुआ, 2016 के इलेक्शन में फैसला हुआ कि मुस्लिम लीग के 4-5 लोग भेरकोट जाएंगे और जाकर जलसा करेंगे, भाग जाएंगे, बस्ती में जाएंगे, शर्की में जाएंगे, रबी में जाएंगे और उसमें ख्वाजा साहब रफीक साहब का नाम ही शामिल है। अब जब पार्टी फैसला करे तो अब इतना बड़ा फैसला पार्टी कर रही है तो राजा जुल्फकार साहब और साथियों को कबूल करना पड़ रहा है। पार्टी ने फैसला किया कि ख्वाजा साहब रफीक साहब उस 4-5 लोगों की टीम में शामिल है, लेकिन उन्होंने उस फैसले के बावजूद अपनी क़यादत से कहा कि मेरे ताल्लुकात का जो तकाजा है वो ये कहता है कि मैं भेरकोट में जाकर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के खिलाफ तकरीर नहीं कर सकता और वो आजाद कश्मीर के इलेक्शन नहीं आता। आप भूले नहीं है, बहुत मुश्किल वक्त में आपने इस ताल्लुक को कायम रखने के लिए आपने ठीक कहा। मेरा मुश्ताक मिराज साहब इस सारे तहदीद का, इस बहाली के अमल का वो सिलसिला उनके हिस्से में आया, उनके जरिए ये बन रहा है। और वैसे भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कारकुनों, अब ये वाकई जैसे ख्वाजा साहब रफीक साहब ने कहा, ये बहुत बड़ा चैलेंज है और चैलेंज किसी ने तफसील नहीं बयान की। लड़ चुका हो इस वक्त तक 4 इलेक्शन पाकिस्तान से लड़े हैं, जो ख्वाजा साहब की मोहब्बत और मेहरबानी से साथ मिलकर हम लड़ते रहे, चारों सूबों में फैल के लड़ते रहे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कारकुन इस बात का फैसला करें। राजा मुश्ताक मिराज साहब के साथ किसी का ज़ाती इख्तिलाफ हो सकता है, किसी का शख्सी इख्तिलाफ हो सकता है, उनने हो सकता है खिदमत में वो कमी की हो सकता है तामीर और तरक्की में कमी की हो, लेकिन मुश्ताक मिराज साहब के हाथ से उनके दौरे इख्तियार में इस हल्के के किसी जमात के मुखालिफ या मुताबिक कारकुन की इज्जत नफ्स मजबूर नहीं हुई। शराफत का माहौल रहा, भाईचारे का माहौल रहा, सियासी का मामला करते रहे लोग, हमारी बयान हम सब एक दूसरे के खिलाफ देते रहे, लेकिन जाती तौर पर कोई एक शख्स भी ऐसा मेरे में नहीं आया जिसने कि इंतकाम का निशाना जो है वो उनके हाथों से वो बना हो। ये भी उनकी बड़ी बड़ी क्वालिफिकेशन है। और फिर ये बासलाहियत शख्स है, पढ़े लिखे आदमी है, असेंबली में भी उनकी कारकर्दगी बड़ी नुमाया रही है और इस वक्त वो हमारे मुश्तरका उम्मीदवार है। अब हमारी क्या जिम्मेदारी है, मुस्लिम कांग्रेस के कारकुनों, आपकी क्या जिम्मेदारी है? आपने यहाँ 8-10 लोगों ने तकारीर भी की है, आपने मेरे साथ मुशावरत भी की है, आपने अपने इलेक्शन का सर्वे भी किया है। मैं इस लड़के को थोड़ा बहुत जानता हूँ, आप जितने लोग नीचे बैठे चंद सियासी कारकुनों को छोड़ के उनसे ज्यादा जानता हूँ। राजा यासीन साहब के जिंदगी इलेक्शन में वो 11 बजे जाकर सो जाया करते थे, मैं 1-2 बजे रात में इलेक्शन में चलता रहता था। इस बस्ती हल्के का एनटीओ में अच्छी तरह जानता हूँ। आज से ऐड करें इस बात का कि अगर दोबारा ख्वाजा साहब रफीक साहब आजाद कश्मीर अल्लाह करे जल्दी आए इलेक्शन के बाद और हम किसी महफिल में इकट्ठे हो तो फिर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कारकुन हाथ खड़ा करें कि जनाब मेरा पोलिंग स्टेशन मैंने मुश्ताक मिराज साहब के लिए जीता है और मैंने वो पोलिंग स्टेशन ऐसा नहीं हो सकता कि मूसा तू जा और तेरा खुदा जाने तू जाके लड़ता रहे, बल्कि अपने अपने मोर्चे संभालने की जरूरत है, अपने अपने घराने संभालने की जरूरत है, अपनी अपनी फैमिली संभालने की जरूरत है, अपना ननियाल नजायज ससुराल संभालने की जरूरत है।
अपना होम स्टेशन संभालने की जरूरत है, अपने वोट पूरे करने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है, इसको अपना इलेक्शन समझ कर लड़ने की जरूरत है। और ये इलेक्शन जो है भारी एक्सेस से मुस्लिम लीग को और मुस्लिम कांग्रेस ने कामयाब किया। बहुत वक्त ले लिया हमने। मैं दिलकोट से आए हुए 60-70 गाड़ियों का काफिला के साथ मुजाहिद के मैदान से वहां से उनके साथ आया है। उन सारे अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ। सारे आजाद कश्मीर से लोगों की नजरें जो है वो इस इलेक्शन पर लगी हुई है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं पाकिस्तान के हालात पर कोई ज्यादा तबसरा नहीं करता, क्योंकि मेरे अपने ख्यालात हैं और जुड़ी नहीं। ये सारे बहुत इत्तेहाद किस्म के डेमोक्रेट्स हैं और मैं थोड़ा सा मोहताज किस्म का डेमोक्रेट हूँ, मैं मशरूम किस्म का डेमोक्रेट हूँ। मैं कभी कभी जरूरत पड़े तो मिलिट्री डेमोक्रेसी की बात भी करता हूँ, ये सब मुझसे इत्तेफाक नहीं करते। लेकिन 9 मई के बाद जिसको मिलिट्री थी उसको भी समझ में आना शुरू हो गई है। अल्लाह के शुक्र है। मैं ये समझता हूँ कि मजबूत दफा जमहूरियत भी बहुत आला चीज है, अच्छी अदलिया भी बहुत आला चीज है, मईशत भी बहुत अच्छी है। लीबिया की मईशत बहुत अच्छी थी, मिस्र की जमहूरियत बहुत अच्छी थी, उर्दन और शाम में भी और इराक में भी बहुत अच्छा निजाम चलता था, पैसे टके बहुत थे, ताकि तरक्की हो रही थी। अगर नहीं थी तो फौज नहीं थी, अगर नहीं था तो दफा कमजोर था, तो दफा का मुकम्मल नहीं हो सकता। एक मजबूत और ताकतवर दफा पाकिस्तान के लिए चाहिए, पाकिस्तान की मजबूती के लिए। ये छत और चार दीवारी आज हम बाहर जलसा करते, ग्राउंड में जाते, इसे 4 गुना ज्यादा लोग बुलाते, लेकिन बारिश हो गई, धूप हो गई, उससे बचने के लिए 4 दीवारी चाहिए और छत चाहिए। और छत और 4 दीवारी का काम किसी भी मुल्क और कौम के अंदर सिर्फ मुसल्लह अफवाज कर सकती है, कोई दूसरी कौम नहीं कर सकती। इसलिए मैं समझता हूँ कि जरूरी है कि पाकिस्तान और खास तौर पर हिंदुस्तान के दिफाई बजट में इजाफा, कश्मीर के अंदर के इकदाम, हिंदुस्तान के तोसीम सल्ताना तकलीफकारी और दहशतगर्दी, इन तमाम बातों के लिए जरूरी है और लाजमी है। मैं 9 मई के वाक़ा की मसम्मत करता हूँ। कर्नल शेर खान की जेब में एक खत पड़ा हुआ था, उसने हिंदुस्तान के कमांडर ने लिखा था कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा बहादुरी का एजाज इसको दिया जाए। हिंदुस्तान का फौजी कमांडर लिख रहा है। अब उसको आप गिराते हैं, यादगार को तोड़ते हैं और फिर उसके बाद जमहूरियत की बात करते हैं। ये बात काबिले मज़म्मत है। फिर आपने यहाँ भाई साहब ये जो जुडिशियल एक्टिविज्म है इसका जिक्र दिया। मैं आपसे ये भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि आजाद कश्मीर के अंदर ये हल्का जिसमें आप बैठे हो, ये साफ वाला हल्का तो मुश्ताक मिराज साहब का हल्का है, सरदार तमीर रियाज साहब में इससे ताल्लुक था। जब आजाद कश्मीर में उन पर जरूरत पड़ी तो सारे आजाद कश्मीर से सिर्फ एक सदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का उस इदारे के फैसले के खिलाफ बयान आया। ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मैंने कहा कि इदारे भी आइन और कानून की पाबंद है, वो भी एक ज़ाब्ते की पाबंद है, उस ज़ाब्ते को पाबंद नहीं कर सकता। उनकी अपनी बरादरी कबीला भी है, उनके अजीज भी हैं, उनके 2-3 हल्के भी हैं, उनका जाती हल्के असर भी बड़े गौरवशाली शख्स है। लेकिन मैंने पहला ट्वीट जो किया वो मैंने फौरी तौर पर उस फैसले को कंडेम किया। तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि एक उसूल की सियासत, नजरिए की सियासत, ईदे की सियासत, तो आज एक अच्छे सफर का आगाज हो गया है। ये सफर आप सबको मुबारक हो, लेकिन इसका क्रेडिट जो है मुश्ताक मिराज साहब को और खैर रफीक साहब को जाता है। मुस्लिम कांग्रेस के कारकुनान, मैं आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। मुस्लिम लीग के कारकुनान, आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ गो कि अल्लाह ताला 8 तारीख का सूरज राजा मुश्ताक मिराज साहब की भरपूर कामयाबी का सूरज शुरू करें, कश्मीर करेगा पाकिस्तान पाइंदा। सारे जवानों के साथ यहाँ दुआ करें।